हेलो एवरीवन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज कवर कर रहे थे। तो कल हम लोग डीपीएसपी को देखे थे। 4 पार्ट कर चुके हैं इसका। आज हम लोग पार्ट 5 को करेंगे। तो पार्ट 5 बड़ा आर्टिकल है, बड़ा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अंडर आर्टिकल 51 टू 151 तक आता है। तो यहाँ से हम लोग पार्ट वाइज ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता दें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आज देखेंगे, उसके बाद इनके पावर को देखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट के साथ साथ जो पार्ट 6 का गवर्नर का फंक्शन है उनको एक कंपेरेटिव स्टडी के रूप में देख लेंगे, ताकि हम लोग को एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से एलिमिनेशन करने में आसानी हो। गवर्नर और उनके पावर एंड फंक्शन और प्रेसिडेंट से कंपेयर कर लेंगे, लेकिन कल करेंगे। आज हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर और प्रिविलेज को दिया गया है उसको देख लेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके आर्टिकल को दिया गया है 52 टू 62 में। तो देखिए, जो आर्टिकल 52 है उसमें सिर्फ इतना प्रोविजन है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे इंडिया में। देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्टेड है ना, मोनार्क नहीं है, अनलाइक यूके। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज को इनके हम लोग आगे वाले आर्टिकल में देखेंगे। तो आर्टिकल जो 53 है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को दिया गया है जो प्रेसिडेंट का है। यहाँ याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं। जो आर्टिकल 54 है उसमें प्रोविजन दिया गया, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमपी एमएलए ऑफ स्टेट इन यूटी। यूटी जो है यहाँ पे 6 है, लेकिन सिर्फ यूटी का दिल्ली और पुडुचेरी के जो ऑनरेबल मेंबर होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेचर है ना। तो इसके जो आर्टिकल 54 में आप इलेक्टोरल कॉलेज को देख लीजिएगा, जहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इलेक्शन इज हेल्ड, आर्टिकल 55 है, इलेक्शन इज हेल्ड यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट में होता है। बस इतना याद कर लीजिए। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है और सीक्रेट बैलेट पे होता है, ओपन बैलेट पे नहीं होता है। आर्टिकल 55 में जो पार्ट 56 है, आर्टिकल 56, उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट का टर्म दिया गया है 5 साल के लिए होंगे, और अपने रेजिग्नेशन को ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। आर्टिकल 57 जो है, प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड नंबर ऑफ टाइम्स। इन नंबर ऑफ टाइम्स ना, 57 में जो है इन नंबर ऑफ टाइम्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो 3rd टर्म तक इलेक्टेड थे ना, तो नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्टेड कर चुका गया है। उसके बाद आर्टिकल 56 58 है, उसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है या प्रेसिडेंट के लिए लोग नॉमिनेट करेंगे, प्रपोज करेंगे, नॉमिनेट नहीं प्रपोज करेंगे, तो उनमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उनमें जो क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58 में जो जितना दिया गया है उतना ही है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब इस बात से मतलब नहीं करता है कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन होंगे या एक्वायर्ड होंगे। यूएस में नेचुरलाइज्ड सिटीजन ही वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्वायर्ड और नेचुरलाइज्ड दोनों पर्सन प्रेसिडेंट हो सकते हैं। एज उनका होना चाहिए कम से कम 35 ईयर, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, और किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किए हुए हों। इसके बाद आर्टिकल 59 है, जिसमें दिया गया है कंडीशन, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंटाइटल टू ऑफिशियल रेसिडेंट एंड सैलरी। आर्टिकल जो 60 दिया गया है, ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज है। जो आर्टिकल 60 है उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ओथ का प्रोविजन दिया गया है, जो कि कंडक्ट करवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। आर्टिकल 61 जो है, याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 61 सीधा क्वेश्चन आया है PYQ यूपीएससी में। इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का, मतलब स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल 62 जो है ना, वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 मंथ्स, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। याद रखिएगा कि अगर वैकेंसी खाली भी हो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, तो 6 मंथ के अंदर, सिर्फ 6 मंथ तक ही वाइस प्रेसिडेंट उस पर एज ए प्रेसिडेंट
वर्क कर सकते हैं ना। विद इन 6 मंथ नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना ही पड़ेगा, आर्टिकल 62 है। तो देखिए हम लोग प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं 52 से 63 तक हैं, सारे आर्टिकल को देख चुके हैं। अब हम लोग इनके पावर को देख लेंगे, पावर एंड फंक्शन को ऑनरेबल प्रेसिडेंट के, और हम लोग कल इनके जो कंपेयर है गवर्नर के साथ उनको देख लेंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे आगे का वीडियो बनाने के लिए। हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को देखेंगे। यहाँ से देखिए आप सीधा इसको मेंस में वन लाइनर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं नोट मेकिंग के लिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट सीधा मेंस में पूछता है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड अदर सीनियर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं, सीएजी को भी अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर यूपीएससी मेंबर को अपॉइंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट का वो टेकन इन द नेम ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर जो है ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट समन प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व लोकसभा को कर सकते हैं। समन प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व लोकसभा। पार्लियामेंट को फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच सेशन एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। सिर्फ ईच सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन नहीं, उसके बाद भी करते हैं स्टार्ट के सेशन को। तो कैन सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा नहीं होते हैं, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा है, राज्यसभा है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, जो 12 मेंबर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। अब जो है ना, पहले 2 एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब वो प्रोविजन को हटा दिया गया। आप कमेंट में बताइएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया गया है। एसेंट टू बिल देते हैं, गिव एसेंट, विथहोल्ड एसेंट, रिटर्न मनी, रिटर्न नन मनी बिल ना, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 1 to 3 है, जबकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। जो फाइनेंशियल पावर है प्रेसिडेंट का, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा कि जो मनी बिल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसमें बाद में कॉन्सेंट देते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो मनी बिल है उसमें इंट्रोड्यूस होने से पहले ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट जाता है। यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट काउज करते हैं। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। सारे हम लोग देख लेंगे, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, सीएजी क्या होता है। उसके बाद देखिए जुडिशियल पावर जो प्रेसिडेंट का है ना, चीफ जस्टिस और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। जुडिशियल पावर। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 में है, यहाँ से सीधा आ जाएगा आर्टिकल 72। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पेक्ट, रिमिशन और कम्यूट सेंटेंसेस अंडर आर्टिकल 72। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, जो इम्पीचमेंट पावर 61, पार्डनिंग पावर 72। ये सब आर्टिकल को सीधा याद रखिए ना, इसमें किसी भी आर्टिकल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। जुडिशियल पावर अप्लाई स्पेशली इन डेथ सेंटेंस केसेस। इमरजेंसी पावर जो दिया है, इमरजेंसी पावर को भी हम लोग देख लेंगे। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट लेजिस्लेचर और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना आर्टिकल 360 में है। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस होते हैं, अपॉइंट। मिलिट्री पावर में हम लोग देखेंगे तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होते हैं प्रेसिडेंट। चीफ अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को। वॉर और कंक्लूड को डिक्लेयर करते हैं ना, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है। जो डिप्लोमेटिक पावर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट एट इंटरनेशनल फोरम पे करते हैं, जो डिप्लोमेटिक पावर है। एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। फॉरेन डिप्लोमेट को भी रिसीव करते हैं, रिसीव फॉरेन डिप्लोमेट। वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, नो वीटो इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो देखिए हम लोग इसमें कल जो है ना,
इसमें हम लोग जो प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर है उसको डिटेल में देख लेंगे, और उसके बाद इमरजेंसी पावर के बाद हम लोग जो इनके वीटो पावर है उसको भी कल ही देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे आगे का वीडियो आप लोग को अपलोड करके देने के लिए। थैंक यू।